तो आज हमारे साथ एक सीएस प्रोफेशनल है, तो चलिए उनसे जानते हैं कि उनके सीएस की पूरी जर्नी कैसी रही है और अब सीएस करने के बाद उनका करियर कैसा है। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और हमें बताइए कि करंटली आप क्या कर रहे हैं। माई सेल्फ शर्फिन खान एंड आई एम 20 years old और अभी मैंने रिसेंटली दिसंबर अटेम्प्ट में मेरा सीएस प्रोफेशनल क्लियर किया है और फिलहाल में मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ पीसीएस फॉर्म में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस फॉर क्लियरिंग योर सीएस प्रोफेशनल। और जब वो आपने क्लियर किया तो उसके बाद आपको कैसा फील हुआ? ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी क्योंकि बहुत हार्ड वर्क और बहुत ही मेहनत के बाद मैंने ये अचीव किया था और खुद पे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हुआ था। ओके, और जब आपके फ्रेंड्स और फैमिली को पता चला कि आपका फाइनली क्लियर हो गया है तो हाउ वाज देयर रिएक्शन? मेरे पेरेंट्स को तो डेफिनेटली मुझ पर यकीन ही था कि तेरा क्लियर हो ही जाएगा, तो वो तो ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा खुश थे। फ्रेंड्स फैमिली वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे मुझ पर। सीएस की ये जो डिग्री है, क्या ये सिर्फ एक डिग्री है या उससे भी कुछ ज़्यादा? व्हाट डू यू थिंक? डेफिनेटली नॉट, एक डिग्री तो नहीं है ये, मेरे लिए तो मेरा पूरा करियर है, मेरी आइडेंटिटी है, तो सिर्फ डिग्री तो मैं उसे नहीं बोलूँगी, डेफिनेटली उससे कहीं ज़्यादा कुछ है। और जो स्टूडेंट्स अभी सीएस करना चाह रहे हैं तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही बोलूँगी कि डेफिनेटली गो फॉर इट, ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, हमें बहुत ही ज़्यादा वैल्यू मिलती है और इसका आगे जाके बहुत डिमांड इंक्रीज होगी। और सीएस कंप्लीट करने के बाद आपको कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिली उसके बारे में भी बताइए। सीएस प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद बहुत सारी डोर्स ओपन हुए अपॉर्चुनिटीज़ के, जैसे इंटर्नशिप हम कर सकते हैं पीसीएस फर्म में, किसी कंपनी में, रजिस्टर्ड वैल्यूअर के पास, मर्चेंट बैंकर के पास, और इनफैक्ट अभी गिफ्ट सिटीज़ में भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई है, हम उधर भी जा सकते हैं इंटर्नशिप करने के लिए, तो बहुत वास्ट एरिया था। तो फिलहाल आप कौन सी कंपनी में हैं, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, आप कौन से रोल पे अभी है, उसके बारे में हमें ज़रा बताइए। अभी रिसेंटली मैं पीसीएस फर्म के साथ काम कर रही हूँ, वहाँ पे मैं एज अ इंटर्न वर्क कर रही हूँ और मेरी वहाँ पे प्रोफाइल भी एज अ इंटर्न ही है क्योंकि प्रैक्टिकली अभी मुझे एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ है, अभी मुझे पता चला कि प्रैक्टिकली कैसे काम होता है और मुझे वहाँ पे अभी रोज़ नई नई चीज़ें सिखाई जाती हैं। डे टू डे में आपको फिलहाल वहाँ पे क्या काम करना होता है उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। जैसे कि रिजोल्यूशंस बनाने होते हैं, अगर कोई फॉर्म हो तो फॉर्म फाइलिंग सिखाई जाती है, एमसीए वेबसाइट कैसे वर्क करती है वो बताया जाता है, मीटिंग्स अरेंज करनी बताई जाती है, अगर किसी क्लाइंट को नोटिस प्रोवाइड करनी हो तो वो बताया जाता है, कैसे सारी चीज़ें वर्क करती है प्रैक्टिकली वो सिखाया जाता है। तो आर्टिकलशिप ने आपको प्रैक्टिकली कितना प्रिपेयर किया? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया क्योंकि एज ए सीएस हमें काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ के सामने रिप्रेजेंट होना होता है, जैसे एनसीएलटी, आरओसी, तो वहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट होना है, कैसे बात करनी है उनके साथ, वो सारी चीज़ें हमें आर्टिकलशिप के थ्रू समझ आएगी। तो आपकी जो ये पूरी सीएस की जर्नी थी उसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग फेज कौन सा था? सीएस की पूरी जर्नी ही काफ़ी चैलेंजिंग रही है क्योंकि स्टार्टिंग से देखें तो सीसेट, एग्जीक्यूटिव एंड देन प्रोफेशनल, तो सीसेट वाज लाइक अ मीडियम लेवल कि हम क्लियर कर सकते हैं इजीली, लेकिन एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल का जो सिलेबस था वो काफ़ी वास्ट था, तो उनको सबको समझना, फिर याद रखना एंड डिलीवर करना, वो सारी चीज़ों में मुझे बहुत दिक्कत आई थी क्योंकि सिलेबस देखने के बाद लर्न करना और उसको याद रखना वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था। यहाँ पे जो आपने चैलेंजेस फेस किए उसको ओवरकम करने में आपको किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हेल्प किया? इस चीज़ का क्रेडिट मैं इनसाइट इंस्टीट्यूट को देना चाहूँगी क्योंकि मैंने मेरी सीएस की पूरी जर्नी इनसाइट इंस्टीट्यूट से की है। यहाँ पे रेगुलर टेस्ट सीरीज होती थी, लास्ट मिनट रिविजन्स होते थे, पर्सनल इंटरेक्शंस होता था और इनफैक्ट एग्जाम के 4 months पहले से हमारी प्रीलिम्स शुरू हो जाती थी बैक टू बैक, जिसकी वजह से हम किसी और में ध्यान नहीं लगा पाते थे, हम सिर्फ पढ़ाई से ही ओरिएंटेड रहते थे, तो उस वजह से मैं सब कुछ ओवरकम कर पाई। तो आपकी सीएस की ये जो जर्नी रही है उसमें इनसाइट इंस्टीट्यूट ने क्या रोल प्ले किया है? सबसे बड़ा रोल ही इनसाइट इंस्टीट्यूट ने प्ले किया है। सीसेट, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, तीनों लेवल के लिए मैं इनसाइट इंस्टीट्यूट से ही एसोसिएटेड थी। यहाँ पर रेगुलर टेस्ट सीरीज होती है, पर्सनल अटेंशन होता है, एक्सपीरियंस फैकल्टीज होती है और इनफैक्ट हमारी लर्निंग ईजी करने के लिए सौमिल सर खुद मॉड्यूल्स बनाता है जिसकी वजह से काफ़ी ईजी रहता है। लास्ट मिनट डाउट सेशंस होते हैं जिसके लिए बहुत क्लैरिटी आती है और एग्जाम्स आने वाली हो अगर तब भी किसी को डाउट्स हो तो वो भी क्लियर हो जाता है। और आपके अकॉर्डिंग आज के टाइम में सीएस करना कितना वर्थ इट है और क्यों? बहुत वर्थ इट है सीएस करना क्योंकि अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड इतना ग्रो कर रहा है और उसके साथ साथ सीएस की डिमांड भी बहुत ग्रो कर रही है, तो इन फ्यूचर आज से अगर मैं खुद की पोजीशन देखूँ खुद को 3-4 साल बाद, तो आई फील कि मैं बहुत अच्छा ग्रो कर रही हूँ, तो डेफिनेटली बहुत अपॉर्चुनिटीज है आगे सीएस करने में। तो सीएस क्वालिफिकेशन ने आपकी कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी पे कितना इम्पैक्ट डाला है? डेफिनेटली बहुत इम्पैक्ट आया है, कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो गया था जब सीएस प्रोफेशनल क्लियर हुआ क्योंकि एक वैल्यू मिल गई थी नाम को कि सीएस अब क्लियर हो चुका है और बन चुके, तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, सोसाइटी में वैल्यू हुई, जहाँ पे जाते थे तो लोग अच्छे से अप्रेस करते थे कि वो वाह आपका सीएस क्लियर हुआ, तो डेफिनेटली बहुत कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया था। और आप अपने सर्कल की एवरेज स्टार्टिंग सैलरी बता सकते हो एनुअली कितनी होती है? अगर हम एज अ इंटर्न काम कर रहे हैं तो 2 लाख to 2,50,000 और इंटर्नशिप खत्म होने के बाद अगर आप फ्रेशली जॉब स्टार्ट करते हो तो 6 लाख to 7 लाख।
तो जिनको भी CS एज अ करियर चूज करना है वो आज ही इनसाइट इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करें। यहाँ पे उनके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और फ्री काउंसलिंग भी मिल जाएगी।